आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे। हम एक बहुत ही रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक केस स्टडी पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है अदृश्य दस्तक। चलिए सीधा इस मामले की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान की जिंदगी रातों रात एक खौफनाक रहस्य में बदल गई। जरा सोचिए, आप घर में बिल्कुल अकेले हैं, सन्नाटा है और अचानक आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है। हम अक्सर इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? खैर, समीर नाम के एक शख्स ने भी बिल्कुल यही सोचा था, लेकिन उसके लिए ये कोई दिमागी उपज या वहम नहीं था। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बन गई जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट के रख दी। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, एक अकेली और डरावनी शुरुआत। देखिए, समीर रहता था शहर की भागदौड़ से बहुत दूर एक पुराने से बंगले में। आसपास कोई खास आबादी नहीं थी, मतलब अगर आधी रात को अचानक मदद की जरूरत पड़े तो वहां किसी का भी पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और सच कहूं तो यही अकेलापन और सामाजिक दूरी इस केस स्टडी का सबसे अहम हिस्सा है। इसी सन्नाटे ने उस अदृश्य शक्ति को पनपने का एकदम सही मौका दिया। अब आते हैं उस खौफनाक वक्त पर, रात के 2 बजे। घड़ी में ठीक रात के 2 बज रहे थे। समीर बिल्कुल आराम से अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे पर आवाज हुई, ठक ठक ठक। बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ और सोची समझी 3 दस्तकें। सोचिए, इतनी रात गए उस वीराने में आपके दरवाजे पर कोई ऐसे नॉक करे तो आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होगी? समीर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सामने का कॉरिडोर एकदम खाली और शांत था। उसने भी एक आम इंसान की तरह लॉजिक लगाया कि चलो, शायद तेज हवा के कारण दरवाजा बजा होगा। लेकिन जैसे ही समीर वापस मुड़ा, उसे अपने कान के ठीक पास किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। एक बेहद ठंडी और लंबी सांस। बस उसी पल उसे समझ आ गया कि नहीं, ये हवा का झोंका बिल्कुल नहीं था। यहाँ से चीजें और बिगड़ने लगीं। हमारा अगला हिस्सा है बढ़ता हुआ मनोवैज्ञानिक डर। अगले कुछ दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। कभी किचन में अपने आप बर्तन गिरने लगते तो कभी शीशे पर किसी अनजान इंसान के हाथ के निशान मिलने लगे। अब ये सिर्फ दिमाग का खेल या सुनाई देने वाला वहम नहीं था, ये ऐसे भौतिक सबूत थे जिन्हें आप नकार नहीं सकते थे। इस लगातार बढ़ते डर ने समीर को इतना परेशान कर दिया कि उसने पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगवा दिए। मकसद बस एक था, किसी तरह उस अनदेखे खतरे को कैमरे में कैद करना। पर आपको पता है उन कैमरों में क्या दिखा? वो किसी की भी रातों की नींद उड़ा दे। वीडियो फुटेज में लगातार ग्लिच आ रहा था, जो अक्सर किसी अस्वाभाविक ऊर्जा के होने पर होता है। उस फुटेज में समीर अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये था कि उसके ठीक बगल में एक गहरी धुंधली सी परछाई खड़ी थी। और वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो सो रहे समीर के चेहरे के एकदम करीब झुकी हुई थी, जैसे उसे बहुत गौर से देख रही हो। इस फुटेज को देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब समीर ने उस वीडियो की ऑडियो को थोड़ा साफ करके सुना, तो जो सामने आया वो इस पूरे केस का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। वो धुंधली परछाई समीर के कान में बुदबुदा रही थी, अब तुम्हारी बारी है। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, वो आवाज किसी अजनबी की नहीं बल्कि खुद समीर की ही आवाज थी। अपनी ही आवाज में वो धमकी सुनकर समीर मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह टूट गया। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर, अलमारी के अंदर का सच। अपनी ही आवाज सुनने के बाद समीर बदआवाज होकर घर से भागने लगा, लेकिन अचानक घर के सारे दरवाजे जोर से अपने आप बंद हो गए। घर ने खुद को पूरी तरह सील कर लिया था। फिर अचानक बिजली चली गई और पूरा घर घुप अंधेरे में डूब गया। और ठीक उसी समय उस अंधेरे में वही आवाज फिर से आई, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार सबसे बड़ा फर्क ये था कि ये दस्तक बाहर के दरवाजे से नहीं थी, ये आवाज आ रही थी उसके खुद के बेडरूम की अलमारी के अंदर से। खतरा घर के बाहर नहीं था, वो बिल्कुल सामने आ चुका था। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुला, अंदर कोई आम भूत या साया नहीं था, वहां खुद समीर बैठा था। जी हां, समीर का एक खौफनाक प्रतिरूप। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावनी मुस्कान थी।
इससे पहले कि असली समीर कुछ समझ पाता, भाग पाता या चीख पाता, उस रहस्यमय शक्ति ने उसे बहुत ही हिंसक तरीके से अलमारी के उस गहरे अंधेरे में खींच लिया। और इसके बाद जो हुआ वो इस केस का खौफनाक अंत और बदलाव है। देखिए, अगली सुबह वो नया समीर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठा, तैयार हुआ और काम पर चला गया। दुनिया के लिए सब कुछ एकदम सामान्य था, एक भ्रम की तरह। पड़ोसियों को या ऑफिस वालों को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उस परछाई ने समीर की जिंदगी पर बिना किसी को भनक लगे पूरी तरह कब्जा कर लिया था। लेकिन भयानक हकीकत कुछ और ही थी। अगर कोई उस नए समीर की आंखों में बहुत ध्यान से देखता तो उसे इंसान होने का वो एहसास, वो चमक कहीं नहीं दिखती। वो बस एक खाली शरीर था जिसे कोई और ऊर्जा चला रही थी। इस पूरी घटना का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा तो ये है कि आज भी उस बंद कमरे से कभी-कभी वो 3 दस्तकें सुनाई देती हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि असली समीर वो अभी भी उसी अलमारी के उस अंधेरे, अनजाने आयाम में कहीं फंसा हुआ है। वो आज भी मदद के लिए उन 3 दस्तकों के जरिए बाहर आने की हताश कोशिश कर रहा है। तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले के बाद एक बहुत ही अजीब सा सवाल जहन में पीछे छूट जाता है। क्या सच में किसी ने दस्तक दी थी? ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए अंदर से दरवाजे बंद करते हैं, तो क्या हम सच में बाहरी दुनिया से सेफ होते हैं? या फिर हम खुद को किसी ऐसी चीज के साथ अंदर बंद कर लेते हैं जिसे हमेशा बाहर ही रहना चाहिए था? अगली बार जब कमरे में एकदम सन्नाटा हो और लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो उसे सिर्फ अपना वहम मानकर नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।